नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में बात किया था 20 पॉइंट का, जो कि एक पति अपने पत्नी से क्या अपेक्षाएं रखती है, क्या उम्मीदें रखती हैं। और हमने बात किया था कि कैसे एक पत्नी अपने आप को स्कोर कर सकती हैं। आज उसी का पार्ट 2 श्रृंखला हम ला रहे हैं। हम पहले वीडियो ऑलरेडी लगभग 50 मिनट्स के हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। उस बिंदु को हम यहाँ दोहराने नहीं जा रहे हैं और हम सीधा आ रहे हैं 21वां बिंदु पर, जिसमें यह है स्वास्थ्य की चिंता, केयर फॉर हेल्थ, फॉर वेल बीइंग। जब हम पति के प्रति प्रेम की बात करते हैं ना साथियों, तो अक्सर हमारा ध्यान भोजन, परिवार और जिम्मेदारियों तक सीमित रह जाता है। लेकिन एक गहरा प्रश्न है, क्या हम अपने पति के स्वास्थ्य की उतनी ही चिंता करते हैं जितनी उनके कैरियर, आय या जिम्मेदारियों की करते हैं? इसके साथ ही क्या हम खुद की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं? और सच्चाई यह है कि अधिकांश पुरुष अपने परिवार का ख्याल रखते रखते स्वयं का ख्याल रखना भूल जाते हैं। वे समय पर खाना नहीं खाते, पर्याप्त नींद नहीं लेते, नियमित व्यायाम नहीं करते, तनाव को व्यक्त नहीं करते और धीरे धीरे शरीर और मन दोनों पर दबाव बढ़ता जाता है। और आज आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। और दुर्भाग्य से बहुत से पुरुष तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक समस्या गंभीर ना हो जाए। और यहीं पर एक जागरूक पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पति को केवल स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो स्वयं के स्वास्थ्य और उसके स्वास्थ्य दोनों की चिंता करे। क्योंकि स्वस्थ परिवार की शुरुआत स्वस्थ पति पत्नी के संबंधों से होती है। यदि पत्नी पति को केवल यह पूछे आज क्या खाएंगे, तो यह देखभाल है। लेकिन यदि वह पूछे आज आपने पानी कितना पिया, आपकी नींद पूरी हुई, आप तनाव में तो नहीं हैं, कब से आपने योग या वॉक नहीं की, तो यह वास्तविक प्रेम है। क्योंकि प्रेम केवल भावनात्मक नहीं होता, वह स्वास्थ्य सुरक्षा का रूप भी लेता है। एक बुद्धिमान पत्नी यह समझती है कि पति की कमाई से अधिक महत्वपूर्ण उसकी सेहत है। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य हमेशा आसानी से वापस नहीं होता। आप इलाज में पैसा खर्च कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इलाज के पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन सेहत की गारंटी कोई भी नहीं देगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो व्यक्ति अपने परिवार, समाज और आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा नहीं पाएगा। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के स्वास्थ्य के संरक्षक, हेल्थ पार्टनर भी बनना चाहिए। साथ में सुबह की सैर करना, योग करना, ध्यान करना, संतुलित भोजन लेना, स्क्रीन टाइम कम करना और समय पर सोना, ये केवल स्वास्थ्य संबंधी आदतें नहीं हैं, बल्कि वैवाहिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। एक पत्नी का प्रेम केवल पति की थाली सजाने में नहीं, बल्कि उसके जीवन को स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान बनाने में दिखाई देता है। और एक पति का प्रेम भी तभी पूर्ण होता है जब वह अपनी पत्नी के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का समान रूप से ध्यान रखे। क्योंकि अंततः एक सुखी विवाह की पहचान यह नहीं है कि दोनों कितने वर्षों तक साथ रहे, 50 ईयर सेलिब्रेशन, 60 ईयर सेलिब्रेशन किए, बल्कि यह है कि उन्होंने उन वर्षों को कितनी ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और जागरूक के साथ जिया। जानते साथियों, जो जीवन साथी अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, वह केवल आपके जीवन का हिस्सा नहीं होता, वह आपके जीवन की सुरक्षा बन जाता है, सुरक्षा कवच बन जाता है। और 22वां बिंदु है आध्यात्मिक सहयोग, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ग्रोइंग स्पिरिचुअली टुगेदर। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, विवाह केवल एक घर, एक परिवार और एक सामाजिक व्यवस्था का भी नाम नहीं है। विवाह का सर्वोच्च स्वरूप तब प्रकट होता है जब दो व्यक्ति केवल साथ रहने का नहीं,
बल्कि साथ विकसित होने का, ग्रोइंग टुगेदर का संकल्प लेते हैं। और यह विकास केवल आर्थिक, सामाजिक या बौद्धिक नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। जो दंपत्ति केवल सुविधाएं साझा करते हैं ना, वे साथ रह सकते हैं, लेकिन जो दंपत्ति आध्यात्मिक यात्रा साझा करते हैं, वे गहराई से जुड़ जाते हैं। और जब पति पत्नी साथ में प्रार्थना करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो जीवन के गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तब उनका संबंध केवल शारीरिक या भावनात्मक स्तर तक सीमित नहीं रहता, वे आत्मिक, सोलफुल बन जाते हैं। साथियों, साझा आध्यात्मिक अभ्यास, शेयर्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारे रिश्तों में तनाव को कम करता है, संवाद बेहतर बनाता है और जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करता है। और जब दोनों का ध्यान केवल मैं और मेरा से उठकर हम और हमारा उद्देश्य पर केंद्रित होता ना, तब छोटे छोटे विवाद अपने आप महत्व खोने लगते हैं। और आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे को बदलने नहीं, बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने आए हैं। जब पति पत्नी साथ में ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उनके बीच केवल प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि विनम्रता, धैर्य, क्षमा और करुणा भी बढ़ती है। और जानते हैं साथियों, जो दंपत्ति साथ में प्रार्थना करते हैं, वे केवल एक घर नहीं बनाते, वे एक ऐसा पवित्र वातावरण बनाते हैं जहां प्रेम, शांति और विश्वास स्वाभाविक रूप से फलते फूलते हैं। क्योंकि अंततः सफल विवाह वह नहीं है जिसमें दो लोग केवल एक दूसरे के करीब हों, बल्कि वह है जिसमें दोनों मिलकर सत्य और आत्म विकास के और अधिक करीब पहुंचते हैं। अगला बिंदु है अहंकार छोड़कर संवाद, चूजिंग रिलेशनशिप ओवर ईगो, रिलेशनशिप एबव ईगो। वैवाहिक जीवन में अधिकांश रिश्ते किसी एक बड़ी गलती से ही टूटते हैं, है ना? धीरे धीरे टूटते हैं, अनकहे शब्दों से, दूरियां होती हैं उनके नजरिए से। और सबसे अधिक क्या होता है जानते हैं? रिश्ते टूटने के प्रमुख कारणों में से है वो अनकहे शब्द, जमा होती नाराजगियों से, और सबसे अधिक अहंकार, ईगो से। इसलिए कहता हूं साथियों, कई रिश्तों गलतियों से नहीं टूटते, वे अहंकार से टूटते हैं। क्योंकि गलती तो हर इंसान से हो सकती है, कोई भी पूर्ण नहीं है, भगवान विष्णु सिर्फ पूर्ण है। लेकिन जब गलती स्वीकार करने के बजाय व्यक्ति अपने अहंकार की रक्षा करने लगता है, तब समस्या छोटी नहीं रहती, वह रिश्ते की दीवारों में दरार बन जाती है। साथियों, अनेक पति पत्नी समस्या से नहीं, बल्कि इस प्रश्न से लड़ रहे होते हैं, पहले झुकेगा कौन, माफी पहले मांगेगा कौन, गलती मानेगा कौन। और जानते हैं, इसी प्रतीक्षा में कई सुंदर रिश्ते भीतर से कमजोर, खोखले होने लगते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार जानते हैं, वह दीवार है जो दो हृदयों के बीच खड़ी हो जाती है। जहां अहंकार बढ़ता है ना, वहां संवाद कम हो जाता है, और जहां संवाद कम हो जाता है वहां दूरी बढ़ने लगती है, और जहां दूरी बढ़ती है वहां प्रेम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए कई बार एक छोटा सा वाक्य, मुझे खेद है, मुझसे गलती हुई, आइए फिर से बात करते हैं, रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, माफी मांगना हारना नहीं है, माफी मांगना रिश्ते को जीतना है। साथियों, परिपक्व रिश्ते वह नहीं जो हमेशा सही साबित हो जाए, बल्कि वह है जो रिश्ते को सही रखने के लिए अपने अहंकार को पीछे रख सके। क्योंकि विवाह में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही था, बल्कि यह है कि क्या दोनों ने अपने प्रेम को अपने अहंकार से बड़ा बनाया। और जिस दिन पति पत्नी यह सीख जाते हैं, उस दिन उनका रिश्ता केवल टिकता नहीं है, फलता फूलता भी है। और 24वां बिंदु है छोटी छोटी खुशियां, स्मॉल एक्ट्स ऑफ लव, स्मॉल गेस्चर्स मैटर। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्ते बड़े उपहारों, महंगी यात्राओं या विशेष अवसरों से मजबूत होते हैं। लेकिन मैं आपको एक गहरा सत्य बताना चाहता हूं साथियों, रिश्ते बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि छोटी छोटी दैनिक आदतों से बनते और मजबूत होते हैं। विवाह में प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति जानते हैं, अक्सर उन छोटी बातों में छिपी होती है
जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक प्रशंसा, एक स्नेहपूर्ण संदेश, एक कप चाय, एक थके हुए दिन के बाद पूछा गया यह प्रश्न, आज आपका दिन कैसा रहा। यह सुनने में छोटी लग रही होगी ना, लेकिन इनके भावनात्मक प्रभाव अत्यंत गहरे होते हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी बताता है कि रिश्तों में संतुष्ट केवल बड़े अवसरों से नहीं आती संतुष्टि, बल्कि नियमित सकारात्मक अनुभवों, पॉजिटिव डेली इंटरेक्शन से आती है। और जब पति को बार बार यह अनुभव होता है कि उसकी उपस्थिति की कद्र की जा रही है, तो उसके प्रयासों को देखा जा रहा है और उसे महत्व दिया जा रहा, तो उसके भीतर भावनात्मक निकटता, इमोशनल कनेक्शन और गहरी होती जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बात करूं तो प्रेम कोई बड़ी घोषणा नहीं है। प्रेम तो छोटे छोटे कर्मों से दिखाई देता है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष प्रतिदिन मिलने वाली छोटी छोटी बूंदों से जीवित रहता है, ठीक उसी प्रकार विवाह भी दैनिक प्रेम और सराहना के छोटे छोटे क्षणों से फलता फूलता है। जानते हैं साथियों, रिश्तों का असाधारण बनने के लिए साधारण अवसरों की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें असाधारण बनाना है तो असाधारण आवश्यकता होगा, ऐसी बात नहीं है। साधारण दिनों में ही किए गए छोटे प्रेमपूर्ण कार्य ही असाधारण संबंधों का निर्माण करते हैं। जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि कई बार एक मुस्कान, एक धन्यवाद या साथ में बैठकर एक कप चाय वह कर सकती है जो बड़े शब्द और महंगे उपहार भी नहीं कर पाते। वह दिल को यह एहसास दिलाती है कि वह महत्वपूर्ण है। और 25वां बिंदु है प्रेम की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेसिंग लव, एक्सप्रेसिंग अफेक्शंस। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यदि प्रेम हृदय में है तो उसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वे सोचते हैं उन्हें पता है कि मैं उनसे प्रेम करती हूं। लेकिन जानते हैं, रिश्तों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सत्य है, प्रेम केवल महसूस करने की चीज नहीं है, उसे व्यक्त भी करना पड़ता है। जिस प्रकार एक पौधे को केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि नियमित जल की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे रिश्तों को केवल प्रेम नहीं बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ लव की भी आवश्यकता होती है। और अक्सर यह गलत धारणा बना ली जाती है कि केवल महिलाओं को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पुरुष भी प्रेम, सराहना और स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति की उतनी ही आवश्यकता महसूस करते हैं। पति भी सुनना चाहता है, मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, मुझे आप पर गर्व है। साथियों, अनेक पति वर्षों तक परिवार के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके हृदय में यह इच्छा बनी रहती है कि उनके प्रयासों को केवल देखा न जाए बल्कि प्रेम पूर्ण स्वीकार भी किया जाए। प्रेम की अभिव्यक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती। एक स्नेहपूर्ण स्पर्श, एक मुस्कान, एक प्रशंसा, एक संदेश या दिन भर की व्यस्तता के बीच किया गया एक छोटा सा फोन कॉल भी प्रेम की भाषा बन सकता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम जानते हैं एक ऊर्जा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ऊर्जा तभी प्रभावी होती है जब उसका प्रवाह हो। हृदय में प्रेम बंद धीरे धीरे अनुमान बन जाता है, जबकि व्यक्त किया हुआ प्रेम अनुभव बन जाता है। और अनकहा प्रेम सुंदर हो सकता है, लेकिन व्यक्त किया गया प्रेम रिश्ते को जीवंत बना देता है। क्योंकि हर पति, हर पत्नी और हर मनुष्य के हृदय में यह इच्छा होती है कि उसे केवल प्रेम न किया जाए बल्कि समय समय पर यह भी एहसास कराया जाए कि वह प्रेम किया जा रहा है। और 26वां बिंदु है धैर्य, पेशेंस इन रिलेशनशिप। आज के तेज गति वाले युग, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड बोलते हैं ना, में हम चीज तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत परिणाम, तुरंत परिवर्तन। और दुर्भाग्य से यही अपेक्षा हमें कई बार अपने रिश्तों में भी करने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी तुरंत बदल जाए, हमारी अपेक्षाओं को तुरंत समझ ले और हर परिस्थितियों में हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करे। लेकिन जीवन और रिश्ते दोनों प्रकृति के नियमों पर चलते हैं, हमारे नियम पर नहीं। और प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय। इसलिए याद रखिए, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति सीख रहा है, विद्यार्थी है, पथिक है। हर व्यक्ति विकसित हो रहा है, हर व्यक्ति अपनी कमजोरियों और चुनौतियों से संघर्ष कर रहा।
इसलिए किसी भी रिश्ते को फलने फूलने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। साथियों, विवाह जो कि केंद्रीय भाव है ना वीडियो का, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह समझने की चूक ना करें। यह एक लंबी जीवन यात्रा है। इस यात्रा में दोनों व्यक्ति समय के साथ सीखते हैं, परिपक्व होते हैं और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। और जब धैर्य नहीं होता तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़े विवादों का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब धैर्य होता है ना, तो वही गलतियां सीखने और विकास के अवसर बन जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा करने की क्षमता है। जिस प्रकार एक माली बीज बोकर अगले दिन फल की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान जीवन साथी भी रिश्ते को समय देते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि समस्याएं नहीं है। धैर्य का अर्थ यह है साथियों कि प्रेम समस्याओं से बड़ा है, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति बदलता है, समझ बदलती है और संबंध गहरे होते हैं। और जो रिश्ते धैर्य की मिट्टी में पनपते हैं ना, वे समय के साथ केवल टिकते नहीं है, वे परिपक्व, मजबूत और प्रेरणादायक बन जाते हैं। 27वां स्तंभ है सुरक्षा का भाव, क्रिएटिंग इमोशनल सेफ्टी। हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जहां वह बिना किसी भय, संकोच या मुखौटे के स्वयं बन सके। आप समझ रहे हैं? विवाह का सबसे सुंदर उद्देश्य भी यही है, एक ऐसा भावनात्मक आश्रय, इमोशनल सेंचुरी बनाना जहां दोनों जीवन साथी सुरक्षित महसूस करें। और अक्सर हम सुरक्षा को केवल आर्थिक या शारीरिक सुरक्षा के रूप में देखते हैं, लेकिन रिश्तों में एक और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी। पति चाहता है कि वह अपने विचार, भावनाएं, चिंताएं, सपने बिना डर के व्यक्त कर सके। उसे यह भय न हो कि उसकी बात का उपहास किया जाएगा, उसे तुरंत गलत ठहराया जाएगा या उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाएगा। बहुत से पुरुष अपनी भावनाएं इसलिए व्यक्त नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें समझा नहीं जाएगा, और धीरे धीरे वे चुप रहने लगते हैं। और जहां संवाद कम हो जाता है, वहां भावनात्मक दूरी बढ़ने लग जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का अर्थ केवल स्वीकार किया जाना नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस किया जाना भी है। और जब पति यह अनुभव करता है कि उसकी पत्नी उसकी बात का ध्यान से सुनती है, उसके विचारों का सम्मान करती है, तब असहमति होने पर भी गरिमा बनाए रखती है, तब उसके गहरा विश्वास विकसित होता है। और सबसे सुंदर घर वह नहीं है जहां सब कुछ परिपूर्ण हो, सब लग्जरी के आइटम हो, बल्कि वह है जहां हर व्यक्ति बिना भय के अपने मन की बात कह सके। क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा देते हैं ना, तब उनका रिश्ता केवल मजबूत नहीं बनता, वह विश्वास, खुलापन और आत्मीयता का आधार बन जाता है। 28वां बिंदु है साथियों, जीवन के लक्ष्य में सहभागिता, शेयर्ड गोल्स एंड विजन। ऐसा नहीं कि पति कुछ सोच रहा किसी दिशा में, पत्नी किसी और दिशा में। आप जानते हैं ना, विवाह जो मैं हर बिंदु में बोल रहा हूं, यह केवल एक साथ रहने का नाम नहीं है। विवाह केवल एक घर साझा करने का नाम भी नहीं है। विवाह का वास्तविक अर्थ जानते हैं? एक साझा दिशा, शेयर्ड डायरेक्शन, एक साझा उद्देश्य, शेयर्ड पर्पस और एक साझा दृष्टि, शेयर्ड विजन के साथ जीवन की यात्रा करना। आज अनेक परिवारों में समस्या यह नहीं है कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। समस्या यह है कि दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा तो दूसरा पश्चिम की ओर, एक का लक्ष्य कुछ और है, दूसरे की प्राथमिकता कुछ और है। ऐसी स्थिति में दूरी केवल भौतिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी बढ़ने लग जाती है। इसलिए जब पति पत्नी एक दिशा में चलते हैं ना, तो उनका मार्ग आसान हो जाता है। दो लोग यदि एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो वे प्रतिस्पर्धी नहीं, कंपटीटर नहीं, सहयोगी बन जाते हैं। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आज के आधुनिक युग में सफल विवाह की एक बड़ी पहचान क्या है जानते हैं? पति पत्नी केवल जीवन साझा नहीं करते, वे अपने सपने भी साझा करते हैं। वे मिलकर सोचते हैं, हम अपने बच्चे को कैसे भविष्य देना चाहते हैं, हम आर्थिक रूप से कहां पहुंचना चाहते हैं,
हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या लक्ष्य रखते हैं, हम समाज और राष्ट्र के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं, हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए क्या करेंगे। जब इन प्रश्नों पर संवाद होता है तब जाकर विवाह एक साझेदारी, पार्टनरशिप बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही सत्य है। दो बैलों को यदि एक ही हल में जोता जाए लेकिन दोनों विपरीत दिशा में चलें तो खेत नहीं जोता जा सकता, है ना। उसी प्रकार पति पत्नी अलग अलग दिशाओं में अगर जीवन जी रहे हो तो ऊर्जा संघर्ष में खर्च होती है, प्रगति में नहीं। लेकिन जब दोनों एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तब उनकी संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, लॉगरिथमिक वे में बढ़ जाती है। और इतिहास गवाह है साथियों कि अनेक महान उपलब्धियों के पीछे पति पत्नी की साझा दृष्टि रही है। एक दूसरे के सपने का सम्मान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके लिए त्याग करना, यही वैवाहिक परिपक्वता, मैरिटल मैच्योरिटी है। एक आदर्श पत्नी केवल यह नहीं पूछती आप आज कितना काम कमा कर लाए हैं, यह भी पूछती है आप अपने जीवन के उद्देश्य के कितने करीब पहुंचे। और एक आदर्श पति केवल यह नहीं सोचता कि उसके सपने पूरे हों, वह यह भी सुनिश्चित करता है कि उसकी पत्नी के सपने, प्रतिभाएं और आकांक्षाएं भी सम्मान और अवसर प्राप्त करें। क्योंकि विवाह में जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, विवाह में जीत हम की होती है। सफल विवाह तब बनता है जब दो लोग केवल एक दूसरे को देखने में नहीं बल्कि एक ही दिशा में देखने लगते हैं। और जब पति पत्नी का लक्ष्य, दृष्टि और उद्देश्य एक हो जाता है ना, तब जीवन की राह कठिन अवश्य हो सकती है लेकिन अकेले कभी नहीं होती। और 29वां सेकेंड लास्ट पॉइंट है साथियों, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। हम मानव की स्वभाव की एक विशेषता है, जानते हैं क्या? हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। कहते हैं ना, जो हमारे पास नहीं हो वो सोना, और जब आ गया तो मिट्टी। ये हमारा नेचुरल स्वभाव है ना। जो हमारे पास नहीं है और जो उसके पास है उसकी महत्ता को धीरे धीरे सामान्य मानने लगते हैं। और यही आदत कई बार वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश कर जाती है। हम कमियों को जल्दी देख लेते हैं लेकिन योगदानों को भूल जाते हैं। जो नहीं है उस पर लगातार ध्यान देने से असंतोष बढ़ता है ना। लेकिन जो है उसके लिए आभार व्यक्त करने से प्रेम बढ़ता है। साथियों, सफल रिश्तों की पहचान यह नहीं है कि उनमें समस्याएं नहीं होती, यह आप सुनिश्चित नहीं कर सकते कि समस्याएं ना आए, बल्कि यह है कि उनमें सराहना, अप्रिसिएशन की संस्कृति हो। पति दिन भर परिवार के लिए जो प्रयास करता है, जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, जिन त्यागों को चुपचाप स्वीकार करता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कृतज्ञता केवल एक भाव नहीं है बल्कि एक साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जब हम आभार व्यक्त करते हैं ना, तो हमारा ध्यान कमी से समृद्धि की ओर, शिकायत से प्रशंसा की ओर और अपेक्षा से स्वीकार्यता की ओर स्थानांतरित हो जाता है। एक सरल सा वाक्य बोलूं साथियों, धन्यवाद, मैं आपके प्रयासों की कद्र करती हूं। कई बार पति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। जहां कृतज्ञता होती है ना, वहां शिकायतें कम और प्रेम अधिक होता है। क्योंकि प्रेम केवल त्यागों से नहीं बढ़ता बल्कि उन छोटे छोटे प्रयासों से को पहचानने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने से भी गहरा होता जाता है। और अंतिम 30वां पॉइंट साथियों, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, लविंग विद पर्सन नॉट द पोजीशन। यदि हम पति के हृदय की सबसे गहरी इच्छा को एक वाक्य में व्यक्त करें ना, तो शायद वह यही होगी, कोई ऐसा हो जो मेरी सफलता से नहीं मुझसे प्रेम करे। जीवन में सम्मान महत्वपूर्ण है ना, विश्वास महत्वपूर्ण है ना, सहयोग महत्वपूर्ण है ना, लेकिन इस सब के मूल में जो तत्व है ना, वह है निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव। ऐसा प्रेम जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं, ऐसा प्रेम जो लाभ हानि का हिसाब नहीं रखता, ऐसा प्रेम जो व्यक्ति के उसके पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, स्टेटस, धन,
उपलब्धियां से नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व बीज से प्यार करता है। आज के आधुनिक समाज में अक्सर व्यक्ति की पहचान उसके बैंक बैलेंस, पद, गाड़ी, घर और सामाजिक प्रतिष्ठा से की जाती है ना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो अब साथ देने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां बदलती है, जब नौकरी चली जाए, जब व्यवसाय असफल हो जाए, जब आर्थिक संकट आ जाए, जब स्वास्थ्य साथ न दे, जब चेहरे की चमक कम होने लगे, जब उम्र बढ़ जाए, तब भी जो व्यक्ति आपका साथ हाथ थामे रखे वही सच्चा जीवन साथी है। साथियों, सच्चा प्रेम सफलता का उत्सव मनाने से अधिक संघर्ष में साथ खड़े रहने का नाम है। जब पूरी दुनिया किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी उपलब्धियों से तय कर रही हो, तब एक पत्नी यदि यह कहे, मुझे आपकी सफलता पर नहीं आप पर विश्वास है, तो यह शब्द उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो प्रेम कभी भी शर्तों पर आधारित नहीं होता। शर्तों पर आधारित संबंध, व्यापार जिसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो हो सकता है। और यदि मैं कहूं कि जब तक आप सफल हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक तुम मेरी अपेक्षाएं पूरी करती हो मैं तुम्हें प्यार प्रेम करता हूं, तो वह प्रेम नहीं है, एक समझौता है, एग्रीमेंट है। और प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां विषम हो, प्रतिकूल हो। और यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, इसे एक पवित्र संकल्प, सेक्रेड कमिटमेंट माना गया। 16 संस्कारों में इसे रखा गया, एक ऐसा संकल्प जिसमें दो व्यक्ति यह वचन देते हैं कि वे जीवन के हर मौसम में साथ रहेंगे, सुख में भी और दुख में भी, समृद्धि में भी और संघर्ष में भी। यही निस्वार्थ प्रेम का सार है। आज बहुत से पुरुष बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं यह डर भी होता है, यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, यदि मैं यह सब न दे पाया जिसकी मुझसे अपेक्षा की जाती है, तो क्या मेरा महत्व कम हो जाएगा। ऐसे समय में पत्नी का प्रेम उसके लिए भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी बन जाता है। वह जानता है कि भले ही दुनिया उसके प्रदर्शन, जो परफॉर्मेंस है ना, उसको आंके, लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और आत्मा, सोल को देखता है। साथियों, याद रखिए, समय सुंदरता को बदल सकता है ना, धन को घटा बढ़ा सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक है ना, पद और प्रतिष्ठा को छीन सकता है, आप जिस पद पर हैं कल सेवानिवृत्त हो सकते हैं ना। लेकिन यदि प्रेम सच्चा हो तो समय उसे और गहरा ही बनाता है। और मैं आपसे एक आत्मचिंतन का प्रश्न करना चाहता हूं साथियों, यदि कल आपके जीवन साथी के पास धन, पद और प्रतिष्ठा कुछ भी ना रहे, तो क्या आपका प्रेम वैसा ही रहेगा? यदि उत्तर हां है तो वही निस्वार्थ प्रेम है। और यदि प्रेम पति के बीच स्थापित हो जाए तो विवाह केवल एक रिश्ता नहीं रहता, वो विश्वास का मंदिर बन जाता है, सुरक्षा का आश्रय बन जाता है और आत्माओं का पवित्र मिलन बन जाता है। क्योंकि सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपके उजले दिनों में आपके साथ चले, सच्चा प्रेम तो वह है जो आपके अंधेरे दिनों में भी आपका हाथ छोड़ने से इनकार कर दे। और अंततः हर पति, हर पत्नी, हर मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है? यही चाहता ना कि कोई ऐसा हो जो मेरी उपलब्धियों से नहीं, मेरी आत्मा से प्रेम करे। और भगवत गीता की दृष्टि से आदर्श विवाह क्या होता है जानते? मैरिज थ्रू द लेंस ऑफ भगवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। विवाह भी संतुलन का नाम है, प्रेम और अनुशासन का संतुलन, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन, अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। साथियों, अब मैं इस वीडियो के अंत में आ चुका हूं, जहां मैंने बात किया था सेल्फ स्कोर, यानी कि आत्म मूल्यांकन। अभी तक हमने 30 पॉइंट्स आपके बोले, आप गौर से सुन रहे होंगे, नहीं तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। अब बारी है प्रत्येक बिंदु पर स्वयं को आंकिए
अगर वो 30 आप हमेशा कर रहे हैं, ऑलवेज कर रहे हैं, तो 3 अंक दे लीजिए, और कभी कभी कर रहे हैं समटाइम तो 2 अंक दे लीजिए, और अगर बहुत कम कर रहे हैं रेयरली तो 1 अंक दे लीजिए 30 पर। आप फिर से स्क्रॉल करके वीडियो को देख लीजिए। अगर आपका टोटल प्राप्तांक जो है 75 to 90 आ रहा है तो आप उत्कृष्ट जीवन साथी हैं, और अगर 60 to 74 आ रहा है तो आप अच्छा वैवाहिक जीवन और बेहतर होने की संभावना आपने बना हुआ है। और अगर यही स्कोर 45 to 59 तक आता है तो सुधार की आवश्यकता है। और अगर 45 से भी कम आपके अंक आ रहे हैं तो संवाद, समझ, संबंधों पर पुनः कार्य करने की आवश्यकता है। आज दर्शक गण, मैं जैसा उम्मीद करता हूं कि हमारे पुरुष साथी अपने महिला जीवन संगिनी के साथ यह वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उन महिलाओं से, उन बहनों से आग्रह करता हूं कि पति को एक परफेक्ट पत्नी नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक मित्र, फ्रेंड, एक सलाहकार, गाइड, एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन, एक सहयोगी, पार्टनर, और एक ऐसा हृदय जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहे। एक सफल व्यक्ति के पीछे केवल एक पत्नी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी महिला होती है जिसने उसके सपनों पर विश्वास किया होता है। और जानते हैं, जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझ लेते हैं ना, तब विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं रहता, वह प्रेम की साधना, विश्वास की यात्रा और आत्माओं का पवित्र मिलन बन जाता है। सुखी जीवन की पहचान यह नहीं है कि वहां समस्याएं नहीं हैं, बल्कि यह है कि वहां 2 लोग हर समस्याओं से मिलकर लड़ते हैं। और पति को वास्तव में क्या चाहिए, आज का यही टॉपिक था ना, व्हाट डज ए हस्बैंड ट्रूली नीड्स। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यदि हम इन सभी 30 बिंदुओं का सार एक वाक्य में कहूं तो उत्तर बहुत सरल है। पति को एक ऐसी पत्नी चाहिए जो केवल उसके जीवन में उपस्थित ना हो, बल्कि उसके जीवन की शक्ति बन जाए। उसे केवल स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए। उसे केवल एक सुंदर घर नहीं चाहिए, उसे भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। उसे केवल सुविधा नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। उसे केवल प्रशंसा नहीं चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। उसे केवल सफलता के दिनों की साथी नहीं चाहिए, उसे संघर्ष के दिनों की सह यात्री चाहिए। वह चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझे, उसके सपनों को महत्व दे, उसकी असफलताओं में उसका हाथ थामे, उसकी सफलताओं में उसके साथ मुस्कुराए और जीवन के हर मौसम में उसके साथ खड़ा रहे। जानते हैं, एक पुरुष की सबसे बड़ी आवश्यकता पूर्ण पत्नी नहीं है। एक पुरुष की सबसे बड़ी आवश्यकता एक समझदार, संवेदनशील और सहयोगी जीवन साथी होती है। ऐसी पत्नी जो उसकी आलोचक, क्रिटिक से अधिक उसकी प्रेरक, मोटिवेटर बने, जो उसकी कमियों को देखकर उसे नीचा न दिखाए, बल्कि उसकी संभावनाओं को देखकर उसे ऊंचा उठाए, जो उसके व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश न करे, बल्कि उसके विकास में सहभागी बने। और आध्यात्मिक दृष्टि से विवाह 2 लोगों का साथ रहना मात्र नहीं है, विवाह 2 आत्माओं का एक दूसरे के विकास का माध्यम बनना है। जब सम्मान, विश्वास, मित्रता, वफादारी, संवाद, धैर्य, कृतज्ञता, प्रेम और आध्यात्मिकता, ये सब तत्व एक साथ जुड़ जाते ना, ये केमिस्ट्री है, तब विवाह केवल एक सामाजिक संबंध नहीं रहता, वह एक तपस्या बन जाता है, एक साधना बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है। और तब पति पत्नी केवल घर नहीं बसाते, वे एक ऐसा जीवन रचते हैं जहां दोनों एक दूसरे के लिए शक्ति, शांति, प्रेरणा और ईश्वर के प्रेम का माध्यम बन जाते हैं। अंत में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, यही कहना चाहूँगा, अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वह भी इसे जान सकें, बेशक आपके माध्यम से। और इतना ही अंत में कहना चाहूँगा, सफल विवाह वह नहीं है जो 2 परिपूर्ण लोग साथ रहते हैं। सफल विवाह तो वह है जहां 2 अपूर्ण लोग प्रतिदिन प्रेम, सम्मान, क्षमा, समझ और समर्पण का चुनाव करते हैं। और जिस घर में यह चुनाव प्रतिदिन किया जाता हो ना, वह घर केवल मकान नहीं रहता, वह प्रेम का मंदिर, विश्वास का
आश्रय बन जाता है। मुझे उम्मीद है आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने जीवन में यथासंभव उतारने का प्रयास करेंगे। अगर इस 30 बिंदु में से एक का भी आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का कष्ट सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से फिर से मिलता हूं। इसी प्रकार आप सबों को जीवन में उन्नति मिले, शांति मिले, वैवाहिक जीवन खुशीपूर्ण रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।